तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी है। दुकानदारों को जो नाम लिखना था कांवड़ यात्रा पर, उसकी तरफ से रोक लग गई। दुकानदारों को पहचान बनाने की जरूरत नहीं। कांवड़ यात्रा के नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है और 26 जुलाई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। दुकानदारों के नाम लिखने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा का जो रूट है वहां पर दुकानदारों को ये बताया गया था, ये आदेश जारी किया गया था प्रशासन की तरफ से कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा और इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। 26 जुलाई को इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई हो गई। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा सकता है बड़ा फैसला लिया गया है, अंतरिम रोक लगा दी गई है नेम प्लेट को लेकर। निश्चित तौर से 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और सुनवाई हो रही थी। महत्वपूर्ण यह है कि सुनवाई हो रही थी तो इसमें जो मुख्य पार्टी जिसे कहें उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी तो उत्तर प्रदेश मुख्य पार्टी है। उसके बाद से उत्तराखंड में मामला गया, उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी इस तरह के फरमान जारी हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछता रहा कि दूसरे पक्ष से कोई है या नहीं, तो दूसरे पक्ष से कोई उपलब्ध नहीं था। जो याचिकाकर्ताओं के तरफ से जो बातें कही गई थी उसमें जो वकील पेश हुए थे उनके तरफ से बातें कही जा रही थी कि ये जो फरमान जारी हुआ है पुलिस की तरफ से वो एक तो सामाजिक रूप से विवेदनकारी है, दूसरा संविधान के खिलाफ है और उसका रिपरकशन क्या हो रहा है, उसका असर क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश हो रही थी कि उससे एक तरह से मुस्लिम दुकानदारों की पहचान, आइडेंटिटी डिस्क्लोज इसलिए कराई जा रही है ताकि उनका आर्थिक तौर पर बहिष्कार किया जा सके और उसका असर बताया गया कि कुछ दुकानदारों ने अपने कर्मियों को निकाल दिया है, जिसके चलते उन्हें भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इस तरह की बातें कही जा रही थी। तो ये सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बात ये भी आई कि जस्टिस भट्टी जो इस बेंच पे बैठे थे उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वो जब केरल में जज थे तो उनके पास 2 रेस्टोरेंट थे शाकाहारी, एक हिंदू का था, एक मुसलमान का था। लेकिन वो मुसलमान वाले रेस्टोरेंट पे जाते थे, इसलिए जाते थे कि वो दुबई से आया था और वहां पर वो जो स्वच्छता का जो उसका स्टैंडर्ड था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता था। वहाँ शुद्धता थी और स्वच्छता थी, इसलिए वहाँ पर खाना खाने जाते थे। उन्होंने एक चुटकी भी लिया कि क्या ये कांवड़िये केवल हिंदुओं के हाथ का बना हुआ खाना ही खाएंगे या हिंदुओं के द्वारा उपजाया हुआ अन्न भी मांग रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सुनवाई के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश लगा दिया है और शुक्रवार तक जवाब मांगा है। शुक्रवार को सुनवाई होगी। जवाब ये मांगा गया है कि ये जो नोटिस, ये जो फरमान जारी हुआ है उसका आधार क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि सरकार की तरफ से बातें कही गई कि सावन का महीना एक ऐसा महीना है और जहां पर कांवड़ का यात्रा है ये बहुत ही एक पायस यात्रा है, बहुत ही शुद्धता के साथ करना होता है। तो कांवड़ियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल सके, इसके लिए इस तरह का आदेश पुलिस की तरफ से जारी किया गया था। तो ये चूंकि सरकार के पक्ष हैं, जो याचिकाकर्ताओं के पक्ष हैं वो ये है कि इस तरह का आदेश नहीं जारी किया जा सकता। ये सामाजिक तौर पर भेदभाव पैदा करता है, ये धार्मिक तौर पर भेदभाव पैदा करता है और लोगों को जो संविधान में जीविका का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए इस पर ये संविधान सम्मत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब शुक्रवार को सुनवाई होगी, तब निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के वकील होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील होंगे, उत्तराखंड सरकार के वकील होंगे। लेकिन आज की सुनवाई में किसी भी राज्य सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था, केवल याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील अपनी दलील पेश कर रहे थे। बिल्कुल प्रभाकर, अब देखने वाली बात है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन